बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट और नॉलेज के सामीन सब कैसे हैं? संडे कैसा गुजर रहा है आपका? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज एतवार है 21 ज़िकर 1444, 11 जून 2023 और 28 जेठ 2080। आगाज़ करते हैं सबसे पहले फरमान इलाही से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सूरह फातिहा 48वीं सूरत है कुरान पाक की और इसकी आयत नंबर 11 की मैं तर्जुमा पढ़ने जा रही हूँ। जो गवार पीछे रह गए वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और अहल इयाल ने रोक रखा, आप हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगे। ये लोग अपनी ज़ुबान से वो बात कहते हैं जो उनके दिल में नहीं है। कह दो कि अगर अल्लाह तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुमको फ़ायदा पहुंचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुम्हारे लिए किसी तरह का कुछ अख्तियार रखे। आते हैं जी न्यूज़ टाइम की तरफ। सबसे पहले माशी गिरावट रुक गई है, इक़्तिसादी कुव्वत बनना है। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। IMF बजट से खुश ना होता तो फ़ोन आ जाता, ये वज़ीर ख़जाना ने कहा है। दूध पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगाया, कम से कम उजरत देने वाले अदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। 1 साल इलेक्शन मुलतवी का बयान नहीं दिया और आलमी अदारों के कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग की तरफ नहीं जा रहे। दोस्त ममालिक से बात की जा सकती है, बढ़ती आबादी तरक्की की कोशिशों को खा जाएगी। और ये कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए वज़ीर ख़जाना के बयान थे। इसके अलावा जी वज़ीर आज़म ने कहा है कि चेयरमैन PTI के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान पहुँचा है। ओके। और नदी नालों में तूफ़ानी आई है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, 28 अफराद हलाक और 120 ज़ख्मी हो गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आंधी, बारिश और खुशाब में दीवार गिरने से 3 कमसिन बहनें चल बसी। जरदारी ज़िया दौर में फांसी और कैद पाने वाले ख़ानदान के घर पहुँच गए। ये हैं जी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। और वज़ीर आला नकवी ने लाहौर के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा ले लिया है। निगरान वज़ीर आला और नई पार्टी की लॉन्चिंग एमरजेंसी में डेथ ऑल ऑन अराइवल जैसी है। शाह महमूद ने कहा, कौन डेड किसका दी एंड ये तो अल्लाह ही जानता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये कह रही है। बहावल नगर PP 240 के टिकट होल्डर एहतशामुल हक लालिका ने PTI छोड़ दी है और US एंड की पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम में मुआवनत की पेशकश हुई है। और इसके अलावा सूबाई हुकूमतों को बिजली की मुंतकली पर सेल्स टैक्स का इख्तियार मिल गया है। हिना रुबानी खैर डेनमार्क और फिनलैंड का दौरा कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस बजट देने के लिए IMF मुआहदे पे दस्तखत कर दिए हैं और अलकादर ट्रस्ट के पंजाब चैरिटर्स कमीशन के साथ रजिस्ट्रेशन की तजदीद के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस जारी है। बच्चों के PIA लिखे तैयारा नुमा गैसी गुब्बारे ने भारतीय पुलिस एजेंसियों की दौड़ें लगवा दी हैं। उज़्मा खान की ज़िला लिया में ज़मीन खरीदारी मामला, इमरान खान समेत 5 अफराद पे मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा 9 मई को बगावत हुई, चेयरमैन PTI हंगामों में मुलव्वस हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है, आम इंतखाबात PDM जमातें समेत एडजस्टमेंट कर सकती हैं। फजलुर रहमान ने ये कहा है, ज़मान पार्क में तय हुआ जिना हाउस पर हमला करना है। एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई है। PPP फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म करना चाहती है। ये काम तनासबात पर हमलों से नहीं होगा, बिलावल भुट्टो ने ये कहा है। इसके अलावा जी परवेज़ इलाही को जेल में इलाज की सहूलत ना देने पर सुप्रीडेंट से जवाब तलबी हुई है। गैर कानूनी भर्तियां केस, एंटी करप्शन परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड
पेश ना कर सकी, समाअत मुलतवी हो गई। असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत तौसीक़ पर फैसला महफूज। पाकिस्तान में पहली बार एयर टैक्सी सर्विस का आगाज़ 18 जून से होगा। 2 जदीद तैयारे कराची पहुँच गए हैं। और इसके अलावा इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत बजट में रद्दोबदल कर सकती है, ये एहसन इकबाल ने कहा है। 2-3 हफ्ते में इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का आर्टिकल ने इमरान इसका सियासी वजूद ख़त्म हो चुका है और होने जा रहा है। जो लोग पकड़े गए हैं वो सारा कुछ बता रहे हैं। जियो के जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू की है राना सनाउल्लाह ने। और इसके अलावा जी इमरान के ख़िलाफ़ मुखालिफ बयानात की वजह से IMF से मुआहदा नहीं हो रहा, ये खुर्रम दस्तगीर ने कहा है। और सिंध में 22 खरब 44 अरब का बजट, 37 अरब खसारा। तनख्वाह पेंशन बढ़ गई हैं। कम अज़ कम उजरत 33,750 रुपये हो गई है। तालीम के लिए 353 अरब रुपये, सेहत के लिए 214 अरब, अमन व अमान के लिए 160 अरब और कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12.5 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। वफाक ने 1353 अरब रुपये मुंतकिली का हदफ। और हैदराबाद लाड़काना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 45 अरब, कराची के लिए 650 मिलियन और 45 मिलियन और कराची के लिए 650 मिलियन, सूद की अदायगी के लिए 96 अरब और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग देही तरक्की के लिए 24.35 अरब मुख्तस। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली से खिताब था ये जी। इसके अलावा कुछ ख़बरें हैं KP से। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं नादरा के 30 दफातर में पासपोर्ट प्रोसीजिंग का काउंटर कायम किया जाएगा। और कशकोल मिशन ने मुल्क को तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ धकेला है, ये सिराजुल हक कह रहे हैं। रवां माली साल गंदम की पैदावार 2 करोड़ 76 लाख टन ऑल टाइम रिकॉर्ड है। और ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन का वफ़द के हमरा अरसाड हेडक्वार्टर का दौरा हुआ है। चाइनीज़ कंपनियों बसों का प्लांट लगाए तो मदद करेंगे, वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ये पेशकश की है। अलखिदमत फाउंडेशन और मिलकर पाकिस्तान के रज़ाकारों के ख़िलाफ़ स्मोक फ्री लाहौर मुहिम का आगाज़ है। नैब को पिछले साल के मुकाबले में 1 अरब रुपये अज़ाफ़ी मिलेंगे। और इसके अलावा हुकूमत ने बजट इलेक्शन के सामने रख कर बनाया, जिज़िया कार ने ये कहा है। और अमन मिशन में पाकिस्तान ने तामीरी तावन किया है। इसके अलावा 3 बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती सनदी मेले में पाकिस्तान दस्तकारी की धूम है। टैक्स नेट में शामिल अफराद पर मज़ीद मसनूआत से बजट की बड़ी खामी, राना ज़ाहिद तौसीफ़ ने ये कहा है। और फैसलाबाद देरीना दुश्मनी पर मुखालफिन ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। और चक 146 दाऊद वाला में इमरान और हुसनैन गाड़ी पर जा रहे थे, मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। और इसके अलावा जी फैसलाबाद में हसास अदारे के दफ्तर और पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले सरपसंद अनासर की शिनाख्त करें और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने में कानून नाफिज करने वाले अदारों की मदद करें। शिनाख्त करने वाले को 2 लाख रुपये फ़ी कस इनाम दिया जाएगा और इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। ये कल 30 लोगों की तस्वीर थी और आज 30 और लोगों की तस्वीर हैं। और ये उनका ये है, पता नहीं फैसलाबाद में क्या हो रहा है आजकल। और इसके अलावा जी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD का ऑपरेशन, 9 ख़तरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलपुर, साहिवाल और गुजरांवाला से गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ कलरदम तंजीमों से है। और गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब की जामियात में मुख्तलिफ तैनातियों की मंजूरी दे दी है।
और इसके अलावा जी तहरीक इंसाफ अरकान की बहाली सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रजू। जवेरिया अरशद ने आज खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। यास्मीन राशिद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, खतीजा शाह समेत 8 ख़वातीन दरख्वास्त ज़मानतों पर कल रिकॉर्ड तलब। इसके अलावा जी इमिग्रेशन से PTI के MNA को हिजाज मुक़द्दस रवानगी से रोक लिया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह की बेटी खतीजा शाह की रिहाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। और इसके अलावा सलमान शहबाज समेत शरीक मुल्ज़मान के वकला ढलाई के लिए 24 जून तक होंगे। सरगोदा ट्रैफिक हादसात में 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराज ज़ख्मी हो गए हैं। फ़कीर वाला कमसिन बहन और भाई का कत्ल, वालदैन का मुलव्वस होने का ख़दशा। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ में अहम सोमालिया में मवाद फटने से धमाका, 27 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 53 ज़ख्मी हो गए हैं। धमाका नवाई गांव में उस जगह हुआ जहां बच्चे खेल रहे थे। मरने वालों में बेशतर की उम्र 10 से 15 साल हैं और ज़ख्मियों की हालत अफसोसनाक है। और इसके अलावा सोहराब घोट में दहशतगर्दी, मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार कत्ल हो गए हैं। और भारत मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान मज़ीद 3 हलाकतें हुई हैं। बहावलनगर ट्रालर से मोटरसाइकिल की टक्कर, 3 बहन भाई जाँ बहक। पेशावर में पुलिस एहलकार ने गाड़ी ड्राइवर के दांत तोड़ दिए, 4 मुअत्तल हो गए। मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, फैज़ानुल हसन चौहान ने पार्टी क्यों छोड़ दी, हंसना मना है में गुफ्तगू आज देखिएगा। और इसके अलावा जी बख्तर बंद गाड़ी पर दहशतगर्द की लाश बांध कर शहर में घुमाने की वीडियो वायरल हो गई है पेशावर में। और जाली सफ़र दस्तावेज़ात की तैयारी में मुलव्वस 4 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं। टिकटॉकर संदल खट्टक की हरीम शाह के ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जो है वो ख़ारिज हो गई है। और इसके अलावा शहर की कुछ ख़बरों में यही है, सियासी बहरान का ख़ात्मा और सियासी प्लेटफार्म से ही मुमकिन है, लियाकत बलोच ने ये कहा है। और ब्रायलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये कमी हो गई है। और अपनी मसरूफियात में मौसम को सामने रखिए। और मुल्क को, ये कौन कह रहे हैं, ये अच्छा तजज़ियाकार ये कह रहे हैं कि क्योंकि मौसम जो है वो 28 सेंटीग्रेड रहने का, कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 सेंटीग्रेड रहने का है आज लाहौर में। और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाएंगे, राना फ़ारूक सईद ये कह रहे हैं। और इसके अलावा जी ये शहर की कुछ खबरें थी लाहौर से। और जुर्म, इंसाफ और सज़ा के पेज पे डिफेंस डाकुओं की फायरिंग से शहरी ज़ख्मी, मुख्तलिफ इलाकों में 5 वारदातें हुई हैं। ज़ख्मी और बेहोशी की हालत से मिलने वाले 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि स्विमिंग पूल में डूबने वाले तालिब इल्म की ज़िंदगी बचा ली गई है। सबका बीवी पर तशद्दुद और जिनसी हरासगी का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ़्तार हो गया है। जुआ खेलने पर 7 अफराद गिरफ़्तार हो गए हैं। ये कुछ इस मतलब की खबरें। इसके अलावा 8 पेज आज अखबार में जो हैं वो क्लासिफाइड और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और टेंडर्स वगैरह के से हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स में, ऐसा इंसान नहीं कि दूसरी शादी के बारे में सोचूं, शुएब अख्तर ने ये कहा है। पुलिस की PSP हमारी क्रिकेटर का खेल बेहतर है, कायनात इम्तियाज़ ने ये कहा है। पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए कोशां हैं कैंप कमांडर्स और मैनेजर टीम ने ये कहा है। एशिया कप से मुतल्लिक बात करनी चाहिए, अगर पाक भारत मैच ना हुआ तो मज़ा नहीं आएगा, ये यूनिस खान ने ये कहा है और बिल्कुल सही कहा है।
और अहमद शहजाद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए पुरअज़म हैं। और आयरलैंड शहद की मक्खियों ने ग्राउंड पर धावा बोल दिया, क्रिकेट मैच रुकवा दिया गया। ओके। और कोशिश है वर्ल्ड कप जीतें, टेस्ट चैम्पियनशिप का अगला फाइनल खेलना हदफ है, हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये कहा है। और अब्दुल रज़ाक शर का कत्ल JIT तश्कील दे रहे हैं, जबकि IG कह रहे हैं। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा खबरों में हैं। और कच्चा ऑपरेशन 80% इलाके को जराइम पेशा अनासर से डिक्लेयर करा दिया गया है। और इसके अलावा इसराइल फ़ौज में मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हुआ है। चीन ने अपना तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा ख़त्म करने का अमरीकी इक़दाम मुस्तरद कर दिया है। तैयारा तबाह होने के 40 दिन बाद 4 बच्चे ज़िंदा मिल गए। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्लाह। और इसके अलावा जी मिस्र गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के बाद तमाम सूडानियों पर वीज़े की शर्त आयद कर दी गई है। और लबनान में कैद मेरे भाई की सेहत इंतहाई ख़राब है, ये सैफ कज़ाफ़ी कह रहे हैं। और सोमालिया में शिदत पसंद तंजीम शहाब का हमला, 6 अफराद हलाक हो गए हैं। और सैलाब बहाली के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम से 87 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और जी बस ये थी कुछ आज की अहम खबरें जो अखबार में थी। आज संडे है तो संडे मैगज़ीन भी है, और अभी हम जो हैं वो संडे मैगज़ीन का सरसरी सा आपके सामने जो है वो जायज़ा लेंगे। संडे मैगज़ीन में सबसे पहले उर्दन के ये सल्तनत उस्मानिया की बहाली की बाज़गश्त, ये एक तारीख़ी आलमी उफ़क़ पे अरब लीग में शाम की वापसी से मुस्लिम दुनिया की एक बड़े तनाज़े से जान छूट गई। इसके मतलब ये मुनव्वर मिर्ज़ा ने एक आर्टिकल लिखा है और बहुत अच्छा है। दूसरे पेज पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की तामीर पर पाबंदी लगानी चाहिए। दुनिया की 40% माहौलियाती आलूदगी की वजह तामीरात में इस्तेमाल होने वाली कंक्रीट और स्टील है। कराची का हर शहरी जब तक इसे अपना नहीं समझेगा, शहर की हालत सुधारना मुमकिन नहीं है। फोर्सेस के साथ काम करने का तजर्बा शानदार रहा। भट्टो साहब ने बहुत इज़्ज़त दी है। पाकिस्तान चूल्हा मेरे पसंदीदा तरीन प्रोजेक्ट्स में था। FCT जैसी बिल्डिंग्स दोबारा तमीर ना करने का तहिया है। मैंने 2 सकाफ़तों के इम्तिज़ाज में तरबियत पाई है। खुशकिस्मत तरीन औरत हूँ कि हर कदम पर वालिदैन, शोहर और बच्चों का भरपूर तावन रहा है। ये सब फरमा रही थी फ़ख्र पाकिस्तान वतन अज़ीज़ की पहली ख़ातून आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने ख़ुसूसी बातचीत के दौरान में ये सब कुछ अपने बारे में कहा था। अगला है कुछ तारीख़ के मुतल्लिक़ ही कुछ अंगूरी बाग लाहौर और PSO हेड ऑफिस और बांस से बने हुए मंसूबे की एक झलक, इसके मुतल्लिक़ बात थी। और उसके बाद किस्सा हाजूज माजूज की दूसरी और आखिरी किस्त जो है ये दी है महमूद मियाँ नजमी ने। और आगे हेल्थ है एंड फिटनेस पेज पे डॉक्टर कामरान खान जो हैं वो कह रहे हैं कि हर 4 में से एक पाकिस्तानी दिल और फेफड़ों के अवारस का शिकार है। खांसी कैसी ही क्यों ना हो, उसका ताल्लुक निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ में पैदा होने वाले किसी नुक्स से होता है। इस पे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। और सेंटर मेन जो पेज है उस पे एक मॉडल है और मॉडल का नाम है लाइबा मुगल और अक्कासी की है M काशिफ ने। और लेआउट जो है वो नवीद रशीद की है। और इसके अलावा महरोज़ ब्यूटी पार्लर से ये तैयार हुई हैं और इस गर्मी में इन्होंने रूसी मलबूसात को मुतारफ़ करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इकबाल मेहंदी जो हैं ये है मुनव्वर राजपूत की एक पेज है। उन्होंने मशहूर जो मारूफ मुसव्वर हैं और मौसीकार हैं और आसिफ गयास से बातचीत करते हुए उनके मुतल्लिक़ बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स शेयर की हैं।
और उन्होंने ये ख़ुद फरमाया है कि जी पहली पेंटिंग फ़रोख्त हुई थी तो मैं खुशी से रो पड़ा था, और इकबाल मेहंदी से मुसव्वरी, निसार बज़मी से मौसीकी सीखी है, अपने अंदर की उदासी खुशी के रंगों में पेश करता हूँ। ये उन्होंने अपना कहा है। अगली जो है वो कुछ किताबों का मुतारफ़ करवाया है। ये मैं जल्दी से आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इकरा शायरी की किताब है और इसके जो सफ़ात हैं वो 240 हैं और कीमत दर्ज नहीं हुई है। और इसके बाद जी तख्लीक़े हमदो नात की तामीरी जो तनकीद है उस पर 336 सफ़ात हैं और 1500 इसकी कीमत है। और मोहब्बत से पहले शेरी मजमूआ है, ये समीना रहमत मनाल का है, 200 सफ़ों पे ये किताब है और 800 रुपये इसकी कीमत है। और ख्वाब मन मज़ामीन पे मबनी डॉक्टर रिजवाना इंसारी की किताब है, 248 सफ़ात पे मबनी 600 की ये बुक है। और इसके अलावा पीर सिपाही और मुल्तान की दीगर कहानियाँ, ये इसकी किताब की कीमत है 600 रुपया और मुसन्नफ़ है रज़ीउद्दीन रज़ी। और इसके अलावा जी किताबी सिलसिले रंगे अदब का सालनामा, ये सफ़ात 400 पे मबनी है और कीमत इसकी 1000 है। और इसके अलावा जी कालमों का मजमुआ वर्क तमाम हुआ, ये मुसन्नफ़ है सलीम ज़ाहिद सदीकी और 512 सफ़ात पे 1200 की ये बुक है और यकीनन ये बहुत ज़बरदस्त होगी। और स्पेन इकबाल का दूसरा ख्वाब, ये था मुसन्नफ़, ये इनके जो मुसन्नफ़ है डॉक्टर आबिद शेरवानी और 240 सफ़ात पे ये किताब है और 600 की इसकी कीमत है। और इसके अलावा कुछ पुरखों की इमानत के मुतल्लिक़ लिखा है खालिद नज़ीर सवात ने, नकल आसान नहीं, ये कुछ फ़नी सा है। सैयद मोहसिन अली ने हैदराबाद से ये एक कॉलम लिखा है। और जंगलात में आतिशज़दी की वजह असरात काबू पाने की एक ये है, मिर्ज़ा मोहम्मद रमज़ान लाहौर से लिखते हैं। और इसके अलावा जी कुछ हर्डल्स हैं, कुछ ये गेम्स वगैरह, एक पेज वो है, लास्ट में कुछ सवालात हैं और उनके जवाबात जो हैं वो दे रहे हैं रेहाना मुमताज़ कराची से। ये उन्होंने, ये था जी आज का संडे मैगज़ीन। और आप संडे एंजॉय कर रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, गर्मी से बचिए और धूप में बाहर जाने से परहेज़ करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और कल इंशाल्लाह न्यू ख़बरों के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।